दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे या फिर आप किसी भी भर्ती के तहत एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा, इसमें यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो दोस्तों सीधा सिलेक्शन जो होता है तो उस समय आपके फॉर्म है जो 2 चरणों में भरे जाते हैं। अब ये दोनों चरण आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, अगर आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गया तो दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी। अब वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ, यानी कि जो आवेदन फीस है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो आपको फॉर्म है जो जल्दी से जल्दी भर देना है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्य से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना राज्य का नाम कमेंट करके भी जरूर बता देना है। अब बात आती है दोस्तों इसमें यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया की, तो इसमें आपका एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब उसमें आपको कई करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका एज है जो अब जो वेरिफिकेशन किया जाता है डॉक्यूमेंट, उस समय यहाँ पर उसको साथ में मिलाया जाएगा या फिर नहीं मिलाया जाएगा, या फिर आप आवेदन करते समय तक का मिलाया जाएगा, वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना है, जहाँ पर मैं आपकी ऐसी जो छोटी मोटी जानकारी है वो वहाँ पर देता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कब से डेट है जो अंतिम तिथि है वो आएगी, और इसके फॉर्म है जो कब से शुरू होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आप सैलरी की बात कर लेते हो, सैलरी यहाँ पर 45,000 रुपये आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको अपनी ही पंचायत में नौकरी मिलेगी, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी ही पंचायत में यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आप में इसमें आवेदन करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपका अगर पासपोर्ट साइज फोटो है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपके हस्ताक्षर है जो कराई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अभी करेक्शन करते हैं उसके बाद में आप अलग अलग 2 आवेदन पत्र भरे जाएंगे तो दोनों में अलग अलग फोटो आपको यूज नहीं करना है, एक ही फोटो यूज करना है। ऐसी कुछ सारी कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के यहाँ पर नोटिफिकेशन पर है। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के अब की बार स्टेप है जो आपके 2 रहने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव एवं ग्राम पंचायत के बेहतर विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं, और ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें ग्राम सहायक, ग्राम सचिव और शिक्षक भर्ती का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारी भर्तियां ग्राम पंचायत भर्ती क्यों निकाली जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो अब जो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत रहती है जहाँ पर विकास नहीं होता है सही तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी। तो क्या होगा कि जो आप अपनी पंचायत का होगा तो वो अपने विकास भी करवाएगा, जो उनको कमियां होगी उसको पता होगी, तो अपने यहाँ पर उसके अनुसार ही यहाँ पर आप नौकरी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको दूर भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने ही ग्राम पंचायत में नौकरी करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी होता है कि घर पर रहकर भी आप है जो काम कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन यहाँ पर 24,000 प्रति माह रहेगा, और पद की मैं बात करूँ तो 1,50,000 पद है, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया में पद है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 20,000 30,000 एक राज्य से पद निकलते हैं। अब की बार है जो ऑल इंडिया में यहाँ पर आपको 1,50,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि ऑल इंडिया आवेदन रहने वाले हैं। योग्यता की बात करूँ तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्राम सहायक और शिक्षक, ये तीनों पदों पर ये भर्ती निकली है। और ये तीनों पदों पर जो भर्ती निकली है इसमें यहाँ पर आप बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर है जो ये भर्ती होगी। अब दोस्तों बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर होगी, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया में रहेगी, तो अपना फॉर्म है जो अवश्य रूप से भरना होगा। अब नोट में क्या लिखा है, सब भारत की सभी ग्राम पंचायत तो 2 ग्राम सहायक, 2 ग्राम सचिव और 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। अब ये फॉर्म है आवेदन पत्र मैं पूरा भर के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी समझा देता हूँ जिससे कि आप गलती न करें आवेदन करते समय। ग्राम पंचायत भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। अगर वह ग्राम पंचायत भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर देना है। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो उनके मन में ये होता है कि हाँ भाई मैं आप आवेदन कर दूंगा, धीरे धीरे करके ऐसे मन में रहता है कि हाँ चलो आज नहीं तो कल कर दूंगा, ऐसे करते करते अंतिम तिथि आ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है और उनका फॉर्म है जो पीछे रह जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्म करने करेक्शन करने का भी टाइम आपको नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप अपनी सावधानी से अपना फॉर्म है जो भरिएगा। पोस्ट स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो ग्राम सहायक है, ग्राम सचिव है और ग्राम शिक्षक के लिए हर ग्राम पंचायत से 2 नियुक्त किए जाएंगे, हर ग्राम पंचायत से 2 नियुक्त किए जाएंगे। और शिक्षक की बात करूँ तो यहाँ पर 3 है जो हर ग्राम पंचायत से नियुक्त किए जाएंगे। अब मेन पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका फॉर्म रिजेक्शन होने का कारण बहुत ही बड़ा हो जाता है, जैसे कि आप ध्यान नहीं रखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वापस कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है, रिजेक्ट होने का कारण भी आपको नहीं पता चल पाता है, तो बहुत ही बड़ा कारण ये होता है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 12वीं पास होता है, अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपने सोचा होगा कि मैं तीनों पदों के लिए आवेदन कर देता हूं, क्योंकि मेरी एजुकेशन 12वीं पास है तो मैं 10वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकता हूं, 8वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकता हूं। तो वहीं आपने गलती कर दी है और तीनों पदों के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, एक में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप 10वीं पास भी है तो आप केवल एक पद के लिए आवेदन कीजिएगा, दोनों पदों के लिए आवेदन करने गए तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात आती है सैलरी की, तो सैलरी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ग्राम सहायक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30,000 प्रति माह सैलरी मिलेगी, ग्राम सचिव में यहाँ पर 45,000 और शिक्षक के 50,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। अंतिम तिथि की मैं बात करूँ तो आपके आवेदन कल से शुरू होने वाले हैं, और आप अंतिम तिथि जो आपके आवेदन 2 महीने तक चलते हैं, जिसमें आप है जो कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, कई बार यहाँ पर भी आपकी गलती हो जाती है। अब ग्राम पंचायत में आप अपना नाम डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म आयु और जन्म डेट लिखने के साथ में
जाति श्रेणी महीने यहाँ पर व्यवहार पता मोबाइल नंबर और ये आपको लिख देनी है। और यहाँ पर आपको फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो केवल और केवल 1 महीने पुराना फोटो होना चाहिए। अब कुछों के मन में ये होगा, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन होते हैं जिनके मन में होगा कि मेरा फोटो है थोड़ा पुराना है तो मैं लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों फर्क ये पड़ेगा कि आप जब आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये किया जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो अब फोटो देखा जाएगा कि आपको जो सामने बैठेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको सामने बैठा जाता है, तो आपको सामने बैठेंगे तो आपके फोटो में और दूसरे आपके चेहरे में और आपके फोटो में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर आपके फॉर्म के रिजेक्शन होने के चांसेस है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। अब ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण तिथि, प्रतिशत लिखने के बाद में अपना हस्ताक्षर करना है और साइज में डॉक्यूमेंट आपके पास में ये होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म डेट, जो आयु प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी कर रखा है उसका अंक तालिका होना चाहिए। ये आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मली होने ही चाहिए। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा पहले तो आप हमें ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आई लाइक को करना है। और यहाँ पर आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप जो यहाँ पर कोई भी जानकारी आएगी, नई भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आपको ये सारी प्रक्रिया जो करके रख लेनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।